नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा में आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल एरिया में पेन होना, हाथों में झुंझुनाहट होना, सूनापन होना आदि की आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बिना दवा के योग, एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा में किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है, किस तरह से हम इस बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी ITIS जिसके आगे लिखा होता हो, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना, इन्फेक्शन होना आदि, स्वेलिंग आना उस क्षेत्र में, इसीलिए उसको ITIS शब्द लगता है एलोपैथी की भाषा में। यानी कि सर्वाइकल एरिया जो है हमारा, जो ब्रेन के अंदर से, जो सिर के बिल्कुल नीचे से, ब्रेन के निचले हिस्से से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और जहाँ ये उभरा हुआ हिस्सा है ये C7 है। इससे बीच के क्षेत्र में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हाथों में झुंझुनाहट होना, यस बोन या नो बोन सर्वाइकल होना, जैसा कि यस बोन अगर हम गर्दन ऊपर नीचे करते हैं यहाँ पर पीड़ा होती है, दर्द होता है, यानी स्टिफनेस आता है, कंप्रेस होता है। अगर हम दाएं बाएं गर्दन घुमाते हैं फिर पेन होता है, इधर खिंचाव आता है, इधर खिंचाव आता है, तो ये नो बोन सर्वाइकल बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में। तो हम दोनों ही सर्वाइकल की आज हम बात करेंगे, दोनों ही डिजीज की आज हम बात करेंगे। सर्वाइकल में सबसे पहले गैस्ट्रिक की अगर प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की है, तो इंडाइजेशन को ठीक करें। पहली बात, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा में सबसे पहले हम DU20 जहाँ पर हम चोटी रखते हैं, क्योंकि जो साथी एक्यूप्रेशर चिकित्सा नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि जिनको बिंदु का नाम याद नहीं है वो केवल जगह की लोकेशन को देख लें। जहाँ पर हम ये चोटी रखते हैं, सिर का जो बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पर 10 से 15 बार 0.8 सेकंड का प्रेशर का मतलब होता है हमारे हार्ट की बीट 72 बार, यानी हमारा दिल की धड़कन एक सामान्यतया 72 बार धड़कती है, 72 बार, वो 0.8 सेकंड के प्रेशर से ही धड़कता है। तो इस तरह 0.8 सेकंड के प्रेशर से सबसे पहले हम यहाँ पर इस बिंदु को उत्प्रेरित करेंगे। उसके बाद में कर्कटी का मर्म, अगर हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात करें तो GB20, जहां पर ये गड्ढा बनता है, यानी जो हेयर ड्रेसर से जब हम यहाँ कटिंग करवाते हैं तो यहाँ से बाल काटता है वो, तो यहाँ जो गड्ढा बनता है, इस गड्ढे के स्थान पर इस तरह से 15 से 20 बार या 10 से 15 बार उत्प्रेरित करें। प्रेशर 0.8 सेकंड का, यानी 1 मिनट में 72 बार इस तरह प्रेशर देना होता है और 15 से 20 बार देना होता है केवल। इसके बाद में जहां जब हम हाथ इस तरह से मोड़ेंगे, जहां मिडल फिंगर टच होती है, इस बिंदु को इन साथ वाली अंगुलियों से, तीनों अंगुलियों से मिडल फिंगर पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना है, इस तरह से उत्प्रेरित करना है 10 से 15 बार। इसके बाद में हमें स्थपनी मर्म, जिसे आज्ञा चक्र हम बोलते हैं, च्यवन चक्रास की बात करें तो स्थपनी मर्म, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं या साधु लोग तिलक लगाते हैं, इसको 10 से 15 बार उत्प्रेरित, मिडल फिंगर की बजाय अंगूठे से भी इसे उत्प्रेरित किया जा सकता है। इसके बाद हमें दीवार के साथ हाथ लगा के खड़ा होना है, हथेली बाहर की साइड, आराम से दीवार का साथ लेकर के। जब हाथ कुछ पेन करने लग जाए, रिलैक्स हो जाइए। फिर इस तरह से हमें दीवार का सहारा लेकर के हाथ रखने हैं। ये 3 बार प्रक्रिया दोहरानी है। इसके बाद हमें आराम से बैठ जाना है, बैठ करके गर्दन को दाएं लेके जाना है,
बीच में रुक जाइए। इस तरह से बाएं और दाएं दोनों तरफ शुरू वाले दिन 5-5 बार, फिर 6 बार, 7 बार, 8 बार, एक एक दिन बढ़ा करके फिर 10 बार से ज़्यादा नहीं करना, 10 बार डेली करना है कुछ दिन। फिर ऊपर से नीचे, ये भी इसी तरह से शुरू वाले दिन 5 बार, फिर 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 10 बार से ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हमें प्राणायाम या ओम का उच्चारण आदि अगर करना हो तो 11 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं। अगर हाथों में झुंझुनाहट है सर्वाइकल की वजह से, तो पुरपर मर्म बिल्कुल, अगर मर्म हमारे साथी कोई नहीं जानता हो मर्म विद्या को, तो जगह देख लीजिए जहां पर ये क्रीज बनती है, इसके दोनों किनारों पर 5 से 7 बार, दोनों हाथों में 5-5, 7-7 बार। इसके अलावा एक्यूप्रेशर चिकित्सा में LI4 बिंदु, जो कि अनाल्जेसिक बिंदु होता है, जैसे एलोपैथी में पेन किलर होता है, इसी तरह से एक्यूप्रेशर चिकित्सा में यह पेन किलर बिंदु है, जहां पर यह गड्ढा समाप्त होता है। इस गड्ढे के लास्ट सिरे पर 8 से 10 बार प्रेशर देना होता है दोनों हाथों में। जहां हम मुट्ठी बंद होती है, जब ये V बनता है, ये SI3 बिंदु होता है एक्यूप्रेशर चिकित्सा में। इसको इस तरह से उत्प्रेरित करना चाहिए 10 से 15 बार दोनों हाथों में। देखते ही देखते हम देखेंगे कि सर्वाइकल जैसी समस्या से हम बिना दवा के मुक्ति पा सकते हैं। धीरे धीरे 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आराम से पूर्णतया ठीक होते हमने पेशेंट को देखा है। तो जिस मित्र को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो ये योग प्राणायाम आदि कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।